हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिबग द ड्रीम्स। सी प्लस प्लस के सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे ब्रांचिंग क्या होता है। और आप लोगों को लगेगा कि ब्रांचिंग में हम लोग नया क्या सीख सकते हैं। तो ब्रांचिंग में मैं आप लोगों को आप लोग स्किप भी कर सकते हो, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ये एंड तक देखो। और हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिल जाए। मैं जो चीज़ें बताऊँगा उसके लिए हम लोग ऐसे नॉर्मल ब्रांचिंग के बारे में भी देखेंगे और उसका इंटरनल सिस्टम परफॉर्मेंस और इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि ब्रांचिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो सोचो कि ब्रांचिंग में क्या होता है कि तुम लोगों को तुम्हारा कंट्रोल फ्लो होता है कि जैसे कि आप लोगों को नॉर्मल आपने हम लोगों ने हेलो देखा है। हेलो का पहले आता है कि हमारे मेन फंक्शन पे कंट्रोल फ्लो आता है, फिर बाद में सी आउट पे कंट्रोल फ्लो जाता है, वो प्रिंट होता है, फिर रिटर्न पे जाता है, रिटर्न 0 करके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो ये फ्लो है कंटिन्यूस। ऐसे जैसे कि हमारा किसी भी चीज़ का फ्लो होता है, जैसे कि कोई पाइपलाइन वाटर का पाइपलाइन, तो उसमें फ्लो होता है वाटर का, वो कंटिन्यूस है, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है। तो अगर कुछ ऊपर नीचे करना है हम लोगों को, कुछ कंडीशंस डालनी है, कुछ ऐसे सोचो कि नॉर्मल कुछ ऑपरेशन दो कोड है हमारे पास। जो एक कोड है कि कुछ कंडीशन फॉलो किए तो ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, और दूसरा कोड है कि कुछ अलग कंडीशन हो तो ये फॉलो होना चाहिए। तो ये जो जंपिंग हो रहा है कंडीशंस का, उसको एक्चुअली बोलते हैं ब्रांचिंग। तो समझो हमारा नॉर्मल लेमैन टर्म में सोचते हैं कि अगर बारिश आ रही है तो तुम छाता लेके जाओ। तो इसमें क्या हुआ कि बारिश कंडीशन है जिसके ऊपर तुम छाता लेके जा रहे हो, कि छाता लेने वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। या कुछ और बोल सकते हो कि अपना मैथमेटिक्स है, अगर 0 के नीचे नंबर रहे तो निगेटिव रहते हैं और 0 के ऊपर वाले पॉजिटिव है। तो इसमें भी कंडीशन है, अगर 0 के ऊपर है तो पॉजिटिव, 0 के नीचे है तो निगेटिव। तो ये जो डिसीजन मेकिंग और ये जो कर रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ब्रांचिंग। पर्टिकुलर कंडीशन पे एक जगह पे जाना, अगर वो कंडीशन फेल होती है तो दूसरे जगह पे जाना। तो इसी को, ये जगह को ही प्रोग्रामिंग टर्म में हम लोग कोड बोलते हैं, और उसी को कोड को आगे जाके इन डेप्थ हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन के सेट पे हम लोग जंप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारा कंडीशन। या पहले एक काम करते हैं कि थोड़ा सा कोड में हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली। तो चलो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। हम लोग यही देखेंगे कि हम लोगों को नंबर पॉजिटिव है क्या निगेटिव, वो चेक करना है। तो हम लोग एक नंबर लेंगे, नंबर उसमें रखेंगे 10 अभी, इंट। इफ़ इफ़ हमारा एक कीवर्ड है जो चेक करता है कंडीशन को, इफ़ नंबर इज लेस देन 0। तो इसमें क्या होगा कि लेस देन 0 है तो उसके अंदर हमारा ये कोड प्रिंट कर, ये कोड रन कर। उसमें हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे हैं अभी के लिए। तो प्रिंट में क्या लिखेंगे, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। अगर एल्स में जा रहे हैं तो नंबर एल्स केस में क्या हो सकता है, इधर वो 0 हो सकता है या और पॉजिटिव। चलो इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हमारा नंबर पॉजिटिव होता है, नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट होना चाहिए हमारा। आप लोग देख सकते हो
नंबर आइदर 0 और पॉजिटिव प्रिंट किया इसने। तो इससे में क्या होता है कि अभी हम लोगों ने दो चेक, एक 0 और पॉजिटिव दोनों एक साथ ऐड किए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ एल्स में और एक कंडीशन डाल सकते हैं, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम लोग इसमें बोलेंगे कि नंबर हमारा भाई डायरेक्टली पता है हमको पॉजिटिव, और लास्ट में एल्स लिखेंगे, उसमें प्रिंट करेंगे नंबर इज 0। और ये जो कचरा प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड, उसको निकाल देंगे। तो चलो इसमें क्या हो रहा है कि सिंटैक्स देख लो एक बार। हम लोग दो कंडीशन चेक कर रहे हैं अभी। इफ़ नम इज़ लेस देन 0 तो हम लोग ये काम करेंगे, अगर ये फॉल्स होता है तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि वो बड़ा है क्या 0 से, तो उसमें हम लोग ये काम करेंगे। बट अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो तीसरे कंडीशन में आएंगे, तो ये चेक करेंगे। तो इसमें ऐसा होता है, अगर चलो अभी मैं आप लोगों को ये रन करके दिखाता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ बाकी चीज़। तो आप लोग देख सकते हो कि नंबर इज़ पॉजिटिव प्रिंट हुआ है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको निगेटिव करते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि नंबर इज़ निगेटिव, और एक बार 0 भी करवा देते हैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है हमने, ये कंडीशन है, और ये बीच में जो ऑपरेटर है वो कंडीशनल ऑपरेटर है। लेस देन ऑपरेटर बोलते हैं इसको ग्रेटर देन ऑपरेटर बोलते हैं। और एक ऑपरेटर होता है कि तुमको अगर इक्वालिटी चेक करनी है तो इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर, दो बार इक्वल इक्वल टू लिखा है, एक बार लिखा तो वो असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हुए कंडीशनल ऑपरेटर्स, उसको रिलेशन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इफ़ एक कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो दूसरे इफ में हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करें। बट ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों को पहला कंडीशन चेक करना है, बट इसको एल्स में नहीं डालना है, इसको कंपलसरी चेक करवाना है। कि समझो तुम्हारा नंबर पॉजिटिव है, और तुमको क्या करना है चेक कि तुम्हारा नंबर अभी इवन और ऑड है कि नहीं, वो भी चेक करना है तुमको। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0, तो नंबर इज इवन, क्योंकि दोनों भी केसेस ट्रू हो सकते हैं। अगर वो हमने एल्स में लिखा तो अगर पहला वाला पास हुआ तो एल्स चेक नहीं होगा। यही मुझे बताना है इस सिनेरियो से आप लोगों को। ठीक, एक बार रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी तो 0 प्रिंट होगा, इवन प्रिंट हुआ, बट हम लोग वो कंडीशन हमने डाला नहीं। देखो अभी हमने 2 डाला है, तो देखो क्या प्रिंट होता है। तो नंबर इज पॉजिटिव और नंबर इज इवन। अगर वो नहीं होता था, पहले इधर एल्स होता था, तो देखो क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव प्रिंट होगा, इवन के कंडीशन वो चेक नहीं करेगा। ये मुझे आप लोगों को बताना था कैसे ये फेल्स और होता है। चलो इसको एक बार हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि पिक्टोरियल फॉर्म में इसको कैसे वर्क होता है। उससे पहले हम लोग और एक चीज़ होती है, अगर अभी सोचो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कंडीशंस है, तो ये ऐसे इफ एल्स ये मैनेजेबल कोड नहीं होता है। तो तुम्हें और एक चीज़ दी गई है कि स्विच केस, जिस पे तुम लोग जिसके अंदर तुम कंडीशन डाल सकते हो कि सी। अभी तुम यहाँ पे समझो क्या सी इक्वल वो डाला मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर तुम लोग अभी सी अगर अलग अलग केसेस के साथ तुम मैच कर सकते हो, केस ओ, तो इसमें तुम लोग अलग ऑपरेशन कर सकते हो। समझो यहाँ पे सी आउट स्टडी सी आउट, इसमें बताओ कि तुम्हारा कैरेक्टर ओ है, ठीक है। और इसके बाद तुम लिखते हो ब्रेक, इसके बाद
कंटिन्यू मत करो, ब्रेक हो जाओ। सेम कंडीशन तुम हर एक कैरेक्टर के लिए डाल सकते हो चेक करने के लिए। ओ यम यम ऐसे प्रिंट करते जा सकते हो। और एक फाइनल कंडीशन रहता है इसमें डिफ़ॉल्ट, जो कि अगर ऊपर वाली कंडीशन मैच नहीं हुई कोई तो वो इधर डिफ़ॉल्ट में आके stdc आउट इधर नंबर और सिंबल प्रिंट करेगा। ठीक, ऐसे होता है ये स्विच केस। मतलब इसमें तुम लोग तुम्हारा कंडीशन अलग अलग केसेस के साथ मैच कर सकते हो। अगर वो केस मैच होता है तो उसके अंदर का कोड तुम लोग एग्जीक्यूट करते हो। तो ये हुआ स्विच केस का यूज़, और ये हुआ स्विच केस में कैसे ब्रांचिंग होती है वो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्विकली इसका पिक्टोरियल फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ और हम लोग फिर इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में फिर बाद में इफ में कंडीशन डालेंगे। कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आगे चलेंगे प्रोग्राम में। अगर वो फॉल्स होता है तो ये स्टेटमेंट स्किप होंगे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इधर वाले नो वाले, और हमारा प्रोग्राम आगे जाएगा। तो ये स्किप वाला चीज़ याद रखना है बस, बाकी का हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हुआ इफ़ एल्स। अभी इफ़ एल्स इफ़ होता है, जो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर और जीरो अलग अलग दिखाने के लिए यूज़ किया, वो देखते हैं कैसा होता है इसका फ्लो चार्ट। तो उसमें ऐसा होता है, पहली कंडीशन पे चेक करेंगे। अगर ट्रू होता है तो ट्रू को के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके डायरेक्ट नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अगर फॉल्स होता है तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और डायरेक्ट नेक्स्ट पे जाएंगे। अगर वो भी फॉल्स होता है तो फॉल्स में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। तो अगर कंडीशन दोनों और फॉल्स होती है तो हम दोनों जो ट्रू वाले ब्लॉक है वो स्किप करेंगे और बाहर निकलेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्विच का कंट्रोल फ्लो कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, स्टार्ट में स्विच में हम लोग कंडीशन देंगे। कंडीशन फिर हर एक केस के साथ मैच की जाएगी जब तक वो मैच नहीं होती किसी के साथ, और जिसके साथ मैच होगी वहाँ पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाएंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट नेक्स्ट को जाएंगे। अगर किसी भी कंडीशन के साथ अगर मैच नहीं होती तो वो डिफ़ॉल्ट में मैच होगी और डिफ़ॉल्ट का कोड एग्जीक्यूट करके, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके वो नेक्स्ट में चलेगा। तो ये हुआ स्विच केस के बारे में। और आई थिंक यही है ब्रांचिंग के बारे में। तो ब्रांचिंग में इंटरनल सिस्टम लेवल पे क्या होता है कि तुम्हारा कोड जंपिंग होता है और कोड मेमोरी में अलग अलग जगह पे स्टोर होता है, तो थोड़ा सा ओवरहेड तो होता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बहुत ही ऑप्टिमाइज कोड होता है तो उसमें ब्रांचिंग स्टेटमेंट स्किप करो ऐसा सजेस्ट किया हुआ रहता है, और वो यूजुअली फॉलो किया रहता है फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मेंस। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है C++ का सीरीज़। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और कंटिन्यू करो ये सीरीज़ और कीप वॉचिंग द डिबग द ड्रीम्स चैनल। थैंक यू।